जय माँ लक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होता है। माता लक्ष्मी की पूजा को समर्पित ये 16 दिन धन, वैभव, खुशहाली और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होता है। 16 तिथियों में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और इसी के साथ माना जाता है कि इस व्रत में यदि भक्त माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा पाठ और मंत्र जाप करें तो उसे धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की भी अवश्य प्राप्ति होती है और माता के आशीर्वाद से गरीबों की झोली भरती है, धन का संकट दूर होता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की महालक्ष्मी व्रत कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक चलेंगे और महालक्ष्मी व्रत की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और कौन से वो दो खास योग बन रहे हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए और इसी के साथ साथ महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और उसके उद्यापन के बारे में बात करेंगे और उसके महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि की शुरुआत जो कि 22 सितंबर 2023 को दोपहर के 1:35 पर प्रारंभ हो रही है और फिर 23 सितंबर 2023 को दोपहर के 12:17 पर इसका समापन होने वाला है। तिथियों की घटना बढ़ी के चलते ही इस साल महालक्ष्मी का व्रत 22 सितंबर 2023 से शुक्रवार से प्रारंभ होगा और जो कि 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को ही इसका समापन होगा। और महालक्ष्मी व्रत के शुरू दिन ललिता सप्तमी यानी कि दुबड़ी साते और दुर्गा अष्टमी मनाए जाने का भी विधान है। दुबड़ी साते का भी इस दिन बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है और महालक्ष्मी व्रत में पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 22 सितंबर को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:40 से लेकर 10:43 तक पहला मुहूर्त रहेगा और दोपहर में 12:14 से लेकर 1:45 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा और तीसरा रात में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त रहेगा 9:16 पीएम से लेकर 10:45 पीएम तक। तीसरा मुहूर्त अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। आप उस दौरान पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस साल महालक्ष्मी व्रत का समापन जो कि 6 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को होगा और इस साल महालक्ष्मी व्रत 15 दिनों का रहेगा और इस महालक्ष्मी व्रत के शुभारंभ में 22 सितंबर को आयुष्मान योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। तो लक्ष्मी पूजा के लिए ये आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र अत्यंत ही शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं और इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है और 22 सितंबर को आयुष्मान योग सुबह से लेकर रात तक 11:53 तक रहेगा। तो वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर की 3:34 तक रहेगा। आप उस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत व पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए आपको भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सुबह स्नान करके आपको एक सफेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाना है और डोरे की लंबाई आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप इसे आसानी से अपने गले में पहन सके और इस डोरे में थोड़ी थोड़ी जगह पर 16 गांठें लगाई जाती हैं और तथा हल्दी से पीला करके इसको अपने पूजा स्थान पर रखें तथा प्रतिदिन इसकी 16 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी और 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर इसकी प्रतिदिन आप पूजा करें और फिर उसके बाद स्नान के बाद आपको पूर्ण श्रृंगार करें। आप अखंड ज्योति चाहे तो जला सकते हैं, नहीं तो आप एक अलग से दीपक जला लें। अब आप एक मिट्टी का हाथी बनाएं या फिर आप किसी कुम्हार से बनवा लें जिस पर कि महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। अब आप इस दिन जो सुबह पूजा अर्चना करेंगी
अपने घर में रंगोली अवश्य ही बनाएं और तांबे का एक कलश जल से भरकर एक लकड़ी के पाटे पर रखें। उस पर महालक्ष्मी मूर्ति की स्थापना करें। आप चाहे तो 16 दिन लगातार व्रत रख सकती हैं। अगर आप व्रत नहीं इतने रख सकती तो आप आखिरी दिन भी व्रत रखकर उसका उद्यापन कर सकती हैं। अब आप एक थाली में पूजन की सामग्री लें। रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, इलायची, पान का पत्ता, सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, पंचामृत, फल और फूल और मावे का प्रसाद रखें। अब आप उस पाटे पर जो आपने 16 तार वाला डोरा बनाया है उसको रखें। वहां पर महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें और व्रत कथा भी सुने और महालक्ष्मी की आरती भी करें। अब आप इसके डोरे को अपने गले में पहन लें या फिर अपनी अपनी भुजा से भी बांध सकती हैं। इस व्रत का अध्यापन अंतिम अष्टमी की यानी कि भाद्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, जो हमने पहले दिन हाथ में 16 गांठ वाला रक्षा सूत्र को बांधा है, उसकी हम विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा की आपने जो स्थापना की है, जब फिर से आप स्थापना करेंगे, वहां पर आप अक्षत, दूर्वा, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई और सफेद मिठाई और उसके साथ कमल के फूल और कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और माँ लक्ष्मी जी को फिर बर्फी का भोग भी लगाएंगे और वहां पर माँ लक्ष्मी व्रत की कथा भी सुनेंगे। और इसी के साथ साथ आप पूरा दिन निर्जला व्रत भी रखेंगे और इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ही माँ लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है और पूरा दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता और उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करके सभी प्रसाद अपने परिजनों में बांट दें और अंत में महालक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी की स्थापना की हुई है तो आप अपने जो डोरा लिया है उसको फिर आप नदी या सरोवर में उसके बाद विसर्जित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ यह महालक्ष्मी व्रत के महत्व में ये धन दौलत में वृद्धि करने के लिए महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इन 15 दिनों में आप माता लक्ष्मी के प्रिय फूल और भोग अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से खोआ हुआ धन दौलत और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि आपको कोई आर्थिक हानि हुई है या आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आप आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं और उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको इस महालक्ष्मी व्रत के 16 डोरे वाले व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी।